हैं जिसको हमने कार्य किया दरवाजे पर कार्य किया। नेक्स्ट एक्टिविटी में ये एक डस्टर है, ये ईस्ट पोजीशन, ये वेस्ट पूर्व है, ये पश्चिम है। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, इस डस्टर को मैम बताएं, सरकाया, विस्थापन किया, ठीक पर लगाया। ठीक है, किस दिशा में लगाया? हाँ, चाहे आगे से पीछे की ओर, चाहे पीछे से आगे की ओर। इसका निष्कर्ष निकलता है कि बल में दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक है। राइट डाउन दिस प्लीज। इन लोग को जो पीछे नहीं दिख रहा है, इन्होंने सैंड रखा है पॉट्स में। हाँ, फर्स्टली इस एक्सपेरिमेंट से आपको हमने दिखा दिया कि बल में परिमाण और दिशा दोनों होना आवश्यक होती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, हमने दो ट्रे लिया है। ये ट्रे है, इसमें सैंड रखा है, दोनों में सैंड है जो कि बराबर मात्रा में है, जिसकी बैठ जाए, जिसकी ऊंचाई बराबर है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम इस ईंट को, जो ब्रिक है, इसको यहां रखते हैं। मैम आइए, आप आ जाइए, आप इस अवस्था में, जिस अवस्था में सैंड के ऊपर ब्रिक वर्टिकल रखी गई है और ये 100 फीट है, इसमें क्या अंतर आ रहा है? दोनों के क्षेत्रफल में अंतर है। इसकी बालू की गहराई में क्या अंतर आया? वो ज्यादा गहरा है। बैठ जाए, वेरी गुड। इसको उठा के निकाल के दिखाइए, तब गहराई पता चलेगी। हटाएंगे तब निकलता है कि जो संपर्क तल का क्षेत्रफल है, ये संपर्क का क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल कम होता है उस पर बल का प्रभाव ज्यादा लगता है, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है उस पर बल का प्रभाव कम लगता है। एक्टिविटी राइट डाउन दिस प्लीज। ठीक, अब हमने पहले एक्टिविटी में बताया था कि बल के लिए परिमाण होना जरूरी है। इस एक्टिविटी से हमको यह पता चलता है कि क्षेत्रफल पे किस प्रकार का बल का प्रभाव पड़ता है। बल का प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल से किस प्रकार पड़ता है, किस प्रकार इफेक्टिव है, इसको हमने देखा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं कि परिमाण का क्या प्रभाव पड़ता है। एक ही दौर में आप आ जाइए, इधर देखें सर, इधर देखें। इस एक्टिविटी में हमने एक ईंट रखी है, इस एक्टिविटी में सेम इसी प्रकार की ईंट रखी है, इस पर एक ऊपर एक ईंट और लगा दी है। किस एक्टिविटी में बल का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है? किसमें बालू ज्यादा नीचे गया है? वेरी गुड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बालू ज्यादा नीचे गई है, ज्यादा बल का प्रभाव पड़ा है। क्यों? बैठ जाए, वेरी गुड, बैठ जाए। क्या है, दोनों एक्सपेरिमेंट में जो संपर्क तल का क्षेत्रफल था वो सेम था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक ईंट और लगा दी, मतलब बल का परिमाण और ज्यादा कर दिया। तो मतलब कि क्षेत्रफल समान है लेकिन बल का परिमाण ज्यादा हो रहा है, इस दशा में भी बल का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। राइट मैम, उल्टा संबंध रखता है, क्षेत्रफल कम तो बल का परिभाव ज्यादा, और परिमाण ज्यादा तो बल का प्रभाव भी ज्यादा। इसी बल के प्रभाव को ध्यान दीजिए, इसी बल के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बल के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? दाब, जिसको डिनोट करते हैं P से।
यहां बल का मात्रक भी जान ले, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो बल P फॉर प्रेशर, इसका मात्रक क्या होता है, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया है कि जो दाब है, जो बल का प्रभाव है, जिसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, वो बल के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। लिया दोनों का वेट, मैं बताएंगे, वेट दोनों का वेट बराबर है, वेट बराबर है। आप इसको आप उठा लीजिए, यहाँ रखिए, ठीक है। ये जो बैग दिया आपको दिया, आपने इसको कैरी किया हुआ है, हटा दीजिए, इसको आप कैरी करिए। सेम वेट सेम है, भार बराबर है। किस बैग को रखने में आपको आसानी लग रही है, ठीक है, वेरी गुड, बैठ। ये दो बैग थे जिसके वेट बराबर है, वेट दोनों के बराबर हैं, और आपने कैरी किया, एक बार इसको कैरी किया, एक बार इसको कैरी किया। इन्होंने कहा कि इसको हमको आसानी लग रही है, इस पर हमारे कंधे पर भार ज्यादा नहीं लग रहा है, आसानी से कैरी हो जा रहा है। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि इसका जो संपर्क तल का क्षेत्रफल है, ये जो कैरी किया जा रहा है, इसका संपर्क तल का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है देन अपेक्षा इसके। इसका देखें, इसको हम कैरी कर रहे हैं, इसका देखिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कम है। आपने खुद बता दिया है, खुद समझ लिया है, इसको देख लिया है कि क्षेत्रफल दाब के क्या होता है, उल्टा संबंध रहता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा तो उस पर दाब ज्यादा लगेगा, और संपर्क तल का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उस पर दाब कम लगेगा, इसलिए वो आसानी से कैरी कर सकती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये हमारे हाथ में क्या है, पीछे बताएं सर, एप्पल है, और ये नाइफ, चाकू है। इसको हम आगे देखिए, ये सेब को काटा गया, इधर से काटा गया, इसको आप इधर से काटिए। नहीं कटा, कोई बात नहीं, चलिए। किस अवस्था में इस एप्पल को काटने में आसानी हुई से निशा मैडम बताया आप, यह तेज धार है, ठीक है, वेरी गुड। इधर से हमको कठिनाई होती है, क्यों कठिनाई हुई, क्योंकि ये फिर देखिए बात वही आती है संपर्क तल के क्षेत्रफल की। इधर से काटने में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कम है, इस पर दाब ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसे आसानी से कट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट, ये बकेट है, मैं बताया खरीदा आपको। ये बकेट नंबर 1 और बकेट नंबर 2 दोनों में बराबर बकेट है, सेम बकेट है। इसके हैंडल में क्या अंतर है बता सकते हैं? सर उसका हैंडल मोटा है, उसका पतला है। आप बाजार जाएगी मार्केट, कौन सा बकेट प्रेफर करेंगे? मोटा वाला, ठीक है, जिसका हैंडल चौड़ा है। चौड़ा हैंडल है मतलब संपर्क तल का क्षेत्रफल ज्यादा है, उसको आसानी से कम दाब से उठाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप स्कूल में पिन से, दफ्ती से कर सकते हैं, जैसे ये है, ये क्या है, दफ्ती है। दफ्ती से ये नुकीली पिन चुभ सकते हैं आसानी से। क्या हम इससे इस तरह से आसानी से हो सकते हैं? नहीं समझते। इस पर भी क्षेत्रफल का ही